हेलो गाइस, कैसे सब लोग। आज के वीडियो में आपको गाचा कुत्ता के एपिसोड नंबर फर्स्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि काफी अच्छा होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड के स्टार्टिंग में अपन को एक लाइन दिखाई जाती है जिसमें कि ये लिखा होता है, तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर उसकी केयर करोगे या फिर उसका ध्यान रखोगे तो उसके अंदर सोल आ जाती है, और यदि अगर तुम उस सामान को कचरा समझ के फेंक दो तो उसके अंदर क्या आता होगा। फिर अपन को एक सिटी दिखाई जाती है जो कि काफी अच्छी होती है। वहाँ पे सब लोगों ने सफेद कपड़े पहने होते हैं। फिर अपन लोगों को एक रिच फैमिली दिखाई जाती है जिसमें से जो एक लड़की होती है उसकी डॉल फट जाती है और वो लोग उसको फेंक देते हैं कचरे के अंदर, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा रिच होते हैं। इसकी वजह से उस डॉल को फेंक देते हैं और वो सब ट्रैश जो फेंकते हैं वो ट्रक के अंदर जाता है और ट्रक से जो होता है उनके स्टोर रूम के अंदर जाता है। फिर अपन को अपना मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा जाता है जैसे कि नाम रूडो होता है। फिर अपन को पता चलता है कि जब अपना जो रूडो है वहाँ पे वो ट्रैश को कलेक्ट करने के लिए आया होता है और एक गार्ड जो होता है उसको पकड़ लेता है और अलर्ट कर देता है सब लोगों को। फिर अपन देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर जो होता है उन लोगों से भाग रहा होता है और वो लोग जो होते हैं उसके ऊपर फायर कर रहे होते हैं और अपना मेन कैरेक्टर जो होता है वो काफी ज्यादा उन लोगों की गोलियों को डॉज कर लेता है और उनमें से एक गोली जो होती है उसके हाथ पे लग जाती है। और फिर अपन देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर जो है वो एक टनल के अंदर से बाहर निकल रहा होता है और उसके पास वही डॉल होती है जो लड़की ने फेंक दी थी। फिर से अपन को मेन सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि दो लड़कियां बात कर रही होती है। जो कचरा चोर था वो कल फिर से आया था, तो फिर दूसरी लड़की कहती है कि कचरा चुराने में इसको क्या मजा है, जरूर वो ट्राइब फॉक में से कोई होगा। फिर अपन को पता चलता है में से एक बंदा जो इन लोगों की बातें सुन रहा होता है और वो बंदा भी ट्राइब फॉक में से होता है। फिर अपन को पता चलता है कि जो ट्राइब फॉक वाले बंदों को ये लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं और उन लोगों को ये बेकार समझते हैं। फिर अपन को पता चलता है कि वो जो बंदा है वो वहां से निकल जाता है गेट को खोल के, और अपन देखते हो जो गेट है वो एक दीवार से लगा होता है और उस दीवार के जो राइट हैंड साइड के जो लोग रहते हैं वो काफी गरीब है और जो दीवार के लेफ्ट साइड के लोग हैं वो काफी ज्यादा रिच होते हैं। और ये जो गरीब लोग हैं इनको ये ट्राइब फॉक बोला जाता है। और फिर अपन को दिखाया जाता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं इस कचरा चोर की वजह से कभी अपन मुसीबत में ना पड़ जाए। और फिर अपन को रूडो को दिखाया जाता है जो कि उस डॉल को फिक्स कर रहा होता है। और फिर तभी अपन को एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम चीवा होता है। तो लड़की जो होती है वो रूडो को चिल्ला रही होती है कि तुम फिर से उस सिटी में गए और तुम वहां से कचरा लेके आए। तो अपना रूडो होता है वो कहता है कि अमीर लोग जो है ऐसी चीजें भी फेंक देते हैं जिसे फेंकने का कोई कारण नहीं होता और वो काफी अच्छी भी होती है और जिन्हें अभी भी अपन यूज कर सकते हैं। और अपना रूडो जो होता है उन चीजों को फिक्स कर लेता है और फिर उनको बेच के अपना खर्चा पानी चला लेता है। फिर अपन देखते हैं कि कुछ 3 लड़के आते हैं जो कि वहाँ पे कह रहे होते हैं कि चिवा को इस लड़के के साथ नहीं घूमना चाहिए, इस लड़के में से काफी ज्यादा बदबू आती है। और फिर वो जो 3 लड़के होते हैं वो उसके ग्लव्स की भी मजाक उड़ा रहे होते हैं कि इसके ग्लव्स जो इतने फटे और पुराने हैं और इतने गंदे हैं। फिर जो चिवा होती है वो कहती है मुझे रूडो से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम सब वैसे ही भी गरीब जगह ही रहते हैं। तो ये जो पुअर सिटी है ये और कोई नहीं, ये जो क्रिमिनल्स की जगह है जहाँ पे, और ये सब जो लोग हैं ना किसी क्रिमिनल के वंशज है, यानी कि इनके जो फैमिली मेंबर ने जो क्राइम किया वो इनको अब फेस करने पड़ रहे हैं। फिर अपन को आगे पता चला कि जो रूडो के जो पापा है उन्होंने काफी लोगों को मार दिया था और वो इसलिए कह रहे थे कि तुम भी तुम्हारे बाप जैसे ही बनोगे। तो ये सुनेगा इतना सुनेगा जो रूडो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आता है, उसकी आंखें जो होती है एकदम लाल हो जाती है और वो लड़के जो होते हैं फिर वहां से चले जाते हैं। और वो लड़की जो होती है चीवा वो कहती है कि तुम बिल्कुल तुम्हारे फादर जैसे नहीं हो। और ये बात सुनने के बाद जो अपना रूडो होता है वो शर्माने लगता है। इससे साफ पता चलता है कि जो अपना रूडो जो है वो चीवा को लाइक करता है। फिर चीवा जो होती है उसकी नजर उस डॉल पे चली जाती है जिसको कि रूडो ने फिक्स कर दिया था। तो अपना जो रूडो होता है वो उस डॉल को बेचने के लिए नहीं लाया था, वो उस डॉल को चीवा को देने के लिए लाया था। पर अपना जो रूडो होता है वो डॉल उसको नहीं दे पाता, उसकी मम्मी आ जाती है और चीवा वहां से चली जाती है। और फिर अपन देखते हैं अपना रूडो जो होता है वो घर पे आ जाता है। तो जैसे अपना रूडो घर के अंदर जाता है वो देखते रेक्टो से कहता है कि तुम वो जो डॉल है उस लड़की के लिए लाए थे। तो अपना जो रेक्टो था उसने इन दोनों की बातें सुन ली थी। तो रेक्टो जो होता है उसको बोलता है तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए उस लड़की को। और फिर रेक्टो कहता है कि तुम्हें कचरा चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है, अपन इतने गरीब तो नहीं है। और फिर रेक्टो बोलता है कि तुम पैसे की चिंता मत करो, पैसे कमाना मेरे पे छोड़ दो, तुम अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालो। तो इससे अपन को पता चलता है कि रेक्टो जो है वो उसको बचपन से पाल रहा है पर उसका सगा बाप नहीं है। फिर रेक्टो जो होता है वो नोटिस करता है कि जो रूडो के हाथ में जो है चोट लग गई है, तो फिर उसको ग्लव्स उतारने के लिए कहता है और फिर उसको पट्टी कर देता है। फिर अपन देखते हैं कि ग्लव उतारने के बाद जो रूडो के हाथ है वो काफी ज्यादा अजीब दिख रहे होते हैं और रूडो वो ग्लव भी इसलिए पहनता है ताकि वो उस हाथ को छुपा सके। फिर रेक्टो कहता है अगर तुम कभी पकड़ेगा तो तुम्हें पेट में फेंक दिया जाएगा, और जो रूडो के फादर है उनको भी पेट में फेंक दिया गया था, इसलिए वो कहता है कि रूडो तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। और फिर अपन को आगे पता चलता है कि जब से रूडो ने अपना होश संभाला है उसके हाथ काले ही है और कभी कभी रूडो को उस हाथों में पेन भी होता है और लोग जो है उसको अलग नजर से घूरते हैं। और तभी रेक्टो ने जो ग्लव्स उसे दिए थे और उन ग्लव्स को पहनने के बाद रूडो का दर्द भी काफी ज्यादा कम हो गया था। फिर रेक्टो जो होता है वो रूडो की टांग खींचने लग जाता है और कहता है तुम्हें चीवा से अपना प्यार का इजहार जल्दी कर देना चाहिए। तभी अपन देखते हैं कि घर के बाहर कोई एक आदमी होता है जो कि इन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। तो इसी के साथ अगला दिन हो जाता है जहाँ पे कि रूडो जो होता है रेक्टो से कह रहा होता है थोड़ा स्माइल करना सीखो, और वो उसको स्माइल करना सिखाता है। और फिर अपन देखते हैं अपना जो रूडो होता है वो घर के बाहर निकल जाता है उस डॉल को लेकर चीवा को ढूंढने के लिए। तो रूडो को रास्ते में पेट दिखता है और पेट बेसिकली वही चीज है जिसमें कचरा फेंकते हैं, और यदि कोई क्राइम भी करता है तो उसे पेट में फेंक दिया जाता है। और पेट जो है इतनी गहरी और इतनी वही कि किसी को भी नहीं पता उसका अंत कहाँ पर है, और उसके अंदर जो है अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता है। उसमें फेंकने वाले लोगों का क्या होता है कोई भी नहीं जानता है। और आज भी एक आदमी को पेट में फेंका जाता है। तभी चीवा आ जाती है। तो चीवा बोलती है तुम यहाँ पे नजारा देखने आए हो क्या? फिर चीवा बोलती है ये जो प्लेस है पेट के पास बनाई गई थी ताकि अपन इसको देख के डरते रहे। तो इन लोगों को ना चाहते हुए भी नजारा देखना पड़ता है और वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि रूडो को भी किसी दिन पेट में फेंक दिया जाए।
है और वो यदि किसी दिन कचरा चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे पेट में फेंक दिया जाएगा। तो रूडो बोलता है कि कल रेक्टो ने भी यही कहा था। तो चीवा बोलती है उन्हें तुम्हारी चिंता है, वो भी तुमसे प्यार करते हैं। तो रूडो जो होता है वो चौंक जाता है क्योंकि उस चीवा ने बोला था वो भी प्यार करते हैं, इसका मतलब। तो यहाँ पे चीवा ने जो है अनजाने में कन्फेस कर दिया था अपने प्यार के बारे में। और ये सुनने के बाद जो रूडो होता है अपना मुंह शर्म से ढक लेता है। फिर रूडो बोलता है ये जो डॉल है मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। चीवा जो होती है उस डॉल को ले लेती है और बोलती है मैं हमेशा इस डॉल को अपने पास रखूंगी। तो रूडो जो होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये बात रेक्टो को बताने के लिए घर भागता है और वो रास्ते में वो कुछ पुलिस वालों से टकरा जाता है। जैसे ही अपना रूडो के घर का दरवाजा खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि एक आदमी ने रेक्टो के पेट के अंदर अपनी तलवार घुसा दी थी। तो रूडो जो होता है गुस्से में उस आदमी के ऊपर मारने के लिए जाता है। वो आदमी जो होता है उसको बांध देता है और वो आदमी जो होता है वो एक बुक लेके चले जाता है। पर वो आदमी जो होता है वो रूडो को कुछ भी नहीं करता है। रूडो को जो है रेक्टो की आवाज आती है और रेक्टो जो था अभी भी जिंदा था और रेक्टो बोलता है कि तुम भागो यहाँ से और इस दुनिया को बदल दो। और इतना ही कहने के बाद रेक्टो की जो है डेथ हो जाती है और पुलिस वहां पे आ जाती है। पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि रेक्टो को रूडो ने मारा है और ये बात जो होती है सब जगह फैल जाती है और सब लोग बातें बनाने लग जाते हैं कि बाप की तरह बेटे ने भी मार दिया। और फिर रूडो को पिट के पास ले जाया जाता है। इसने सिर्फ कचरा चोरी नहीं किया, इसने एक बंदे की जान भी ली है। और इसके बाद में रूडो को मौत की सजा सुनाई जाती है और कहा जाता है कि इसको पेट में फेंक दिया जाए। और जो गांव के सारे लोग होते हैं वो भी यही नारे लगा रहे होते हैं कि इसको पेट में फेंक दिया जाए। तभी अपना जो रूडो होता है वो भीड़ के अंदर चीवा को देखता है और वो बताने की कोशिश करता है कि हाँ रेक्टो को किसी ने मार दिया। तो फिर चीवा बोलती है मैंने तुम पे भरोसा किया था, तुम सच्ची में कातिल के बेटे निकले। चीवा जो होती है उसकी दी हुई डॉल को वहीं पे फेंक के चली जाती है और सब लोग जो है नारा लगा रहे होते हैं कि इस कचरे को फेंक दो। फिर रूडो जो होता है गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि असली कचरा तो तुम लोग हो जिनमें खुद का अपना दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास आंखें और कान तो है पर तुम कुछ भी देखते नहीं हो। तभी उसको भीड़ में वो बंदा दिखाया जाता है। जैसे वो बंदा उसको दिखता है तभी उसको पेट में फेंक दिया जाता है और वो गिरते हुए कहता है कि मैं तुम सब लोगों को नहीं बख्शूंगा। और इसके साथ जो अपना रूडो होता है वो काफी देर तक पेट में गिर रहा होता है। फिर वो जैसे होश में आता है तो देखता है तो कचरे के ढेर में पड़ा हुआ होता है। तो फिर रूडो देखता है कि उसके आसपास जो सब जगह कचरा ही है और ये वही कचरा है जो लोगों ने इतने टाइम से फेंका था उस पेट के अंदर। तभी रूडो के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि कचरे से बना हुआ होता है। और इसके साथ ये जो एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको कैसा लगा एपिसोड आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।